अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त सिंध दादू के मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि किस तरह से चारों तरफ पानी और पानी में एक बस्ती, इस वक्त डूबी हुई बस्ती मौजूद है, जिसको चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है। इस वक्त एंकर इमरान रियाज खान साहब की टीम के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि कुछ अद्वियात का सामान यहाँ पर लाया गया है, जबकि उनके खाने पीने के लिए जो बुनियादी अशिया हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए अशिया हैं, वो भी यहाँ पर साथ लाई गई हैं। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से क्या लाइफस्टाइल है, किस तरह से ये बेचारे लोग इस पानी ने चारों तरफ से क्योंकि इन्हें घेर रखा है, और किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी इस वक्त यहाँ पर गुजार रहे हैं। ये देखिए चारपाइयाँ इनकी बाहर पड़ी हैं, जानवर बाहर बांधे हुए हैं, और पानी आप देखिए कि किस तरह से चारों तरफ से पानी ने इस बस्ती को घेर रखा है। ये देखिए एंकर इमरान रियाज खान साहब यहाँ पर इनके लिए मसीहा बनकर पहुँचे हैं। इनके लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो अशिया हैं वो लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं इस बस्ती में। आपको दिखाते हैं मंज़र इस बस्ती का। ये देखिएगा आप ज़रा मनाजिर, मकानात यहाँ पर गिर चुके हैं, क्योंकि नाज़रीन सिर्फ पानी की वजह से तबाही नहीं फैली, बल्कि बारिशों ने भी इसमें भरपूर अपना हिस्सा अदा किया है। ये देखिए कि बेचारों के मकानात यहाँ पर गिर गए हैं। घरों की आप हालत देखें, बहुत बुरी हालत है घरों की। इस वक्त मस्जिद में ऐलान किया जा रहा है, क्योंकि एंकर इमरान रियाज खान साहब की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए, इनका दावा करने के लिए। आप ज़रा ये देखिए मनाजिर नाज़रीन, ये मनाजिर मैं आपको उस बस्ती के दिखा रहा हूँ जो डिस्ट्रिक्ट दादू में मौजूद है, जिसे चारों तरफ से पानी ने पहले घेरा, उसके बाद बारिशों की वजह से यहाँ पर तबाही हुई। लोग अब बेचारे यहाँ पर मुंतज़िर हैं उन लोगों के जो कोई आए और इन्हें आकर यहाँ पर डोनेट कर सके, इनके लिए खाने पीने की अशिया का बंदोबस्त कर सके। मेरे पास चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाचा जी, ये बताइए खाने का किस तरह से आप यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से तो बस्ती को पानी ने घेर रखा है। हाँ भैया, असां हिते पानी में वेठा आहियूं। उर्दू में बात अगर उर्दू में नहीं। अच्छा चलें सिंधी में बोलें। वो असांखे कॾहिं कॾहिं राशन मिलंदो आहे, बाक़ी कॾहिं कोन मिलंदो आहे, पर वेठा आहियूं। निकिरण जी का बि सहूलियत कान्हे का। निकलने के लिए कोई सहूलत नहीं है कि जिससे आप निकल सकें? हाँ, निकिरण जे लाइ इहे पंहिंजा जेके तर ॿार उन्हनि ते निकिरूं था पिया। इहा ॿेड़ी ॿेड़ी जो कान्हे का असांखे, उन जे लाइ असां निकिरूं कोन था। बाक़ी जेका महिरबानी थींदी आहे, का भी फौजी ईंदी आहे या कंहिं बि असां बिलफर्ज यहाँ पर कोई नहीं आता, या ऐसा कोई हुआ है कि आप भूखे रहे हो पूरा दिन? हाँ, अलाह ॾियण वारो आहे न, बुखर जी कहिड़ी कूड़ हणो त असांखे बुखार आहे, कॾहिं मिलंदो आहे कॾहिं न बि मिलंदो आहे। पूरी बस्ती डूब गई है यहाँ पे? हाँ, पूरी बस्ती बाबा, पूरी बस्ती। और क्या क्या मुश्किलात आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं इस बस्ती में? सारा फसल जो है सो भी तबाह हो जा गया है, जायूँ भी तबाह हो गई हैं। सिंध हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे? सिंध हुकूमत का भी मदद कौन थी करे? सिंध हुकूमत का था मदद करी है? नहीं किया की उसने मदद? बिल्कुल नहीं की। नहीं करी। वो कह रहे हैं कि हम तकरीबन राशन पहुंचा रहे हैं, पैसे अरबों रुपए हम दे रहे हैं। नहीं नहीं भाई, सिंध हुकूमत का कोई एक फर्द यहाँ पर आपके पास आया? सिंध हुकूमत को भी मदद नहीं करी। कोई नहीं आया? ना कोई नहीं आया, कोई पूछने भी कोई नहीं आया जी। ये नाज़रीन सिंध में डिस्ट्रिक्ट दादू में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिंध क्या खुद यहाँ पर जो सिंध हुकूमत है पाकिस्तान पीपल पार्टी की, इनके मुताबिक, एक मिनट इनसे भी सवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है, इसी बस्ती के रिहायशी हैं? ये मुझे बताइएगा, सिंध हुकूमत की तरफ से अब तक कोई आया है आपके पास? वो भी नहीं आया। उन्हें मालूम नहीं है कि यहाँ पर आपके साथ इतना बड़ा सानिया हो चुका है, इतना सैलाब आया है, फिर भी नहीं आ रहे? नहीं, कोई नहीं। वोट देंगे उन्हें? वोट नहीं देंगे। किसे देंगे? किसी भी नहीं देंगे सर। वो जो पीपल पार्टी ये जो है ना, इधर लोग उसको लोग वोट देते हैं कुछ लोग, लेकिन वो जो है इधर है एमपी है, एमएनए है, जो इधर वो पीपल्स पार्टी वो भी नहीं इधर आए। यहाँ पर लोग डूब रहे थे, यहाँ पर लोग मर रहे थे, लेकिन कोई भी इधर रेस्क्यू करने नहीं आया। ये लोग बहुत परेशान है। और इधर मैं अभी शुक्रिया अदा करता हूँ लियाकत साहब का, जिन्होंने इस गांव को रेस्क्यू किया। तो लियाकत साहब तो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान खान साहब खुद भी इस वक्त फंडिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जितने भी जहाँ जहाँ सैलाब आया है। तो उसके बाद खान साहब के लिए क्या करेंगे? वोट देंगे खान साहब को, पीटीआई को? इंशाअल्लाह ताला सर, जो भी इस गांव की मदद करेगा, हमारे सारे गांव के लोग उसको वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। वो चाहे पीटीआई हो या पीपल पार्टी हो? जी सर, जो हमारे गांव को रेस्क्यू करेगा, जो हमारे गांव की मदद करेगा, जो इधर के लोगों बीमारों की जो है वो डॉक्टर लेके आएगा, हम उसको वोट लेंगे सर। ये हमारा उद्देश्य सर।
जी नाज़रीन, आपने सुना, ये इस बस्ती के मकामी हैं, यहाँ पर मकीन है यहीं के, और इनका कहना है कि जो शख्स इनकी मदद के लिए, इनका मदावा करने के लिए यहाँ पर आएगा, वोट उसी को दिया जाएगा। और अभी तक हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए, PTM की जानिब से कहा गया जी कि 8 अरब तक हमने लगा दिए, लेकिन हालत ये है कि आज दूसरा दिन है और अब तक किसी शख्स को हमने नहीं देखा ये कहते हुए कि उसे पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है उसकी जानिब से कोई रिलीफ मिला हो। ये मनाजिर हैं। अब ये दूसरा सिरा है, यहाँ पर भी इस वक्त पानी मौजूद है। सिर्फ अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि किस तरह से ये बेचारे यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब ज़रा आप इन मनाजिर को देखिएगा। नाज़रीन, सन्नाटा है, पूरा सन्नाटा है बेचारों पर, क्योंकि इन पर क़यामत टूटी है। ये इनके दिलों पर क्या बीत रही होगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ यही जानते हैं। और अब एंकर इमरान रियाज खान साहब पंजाब से, लाहौर से इनके लिए सामान कलेक्ट करके यहाँ पहुँचे हैं ताकि इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो अशिया हैं वो इन्हें मुहैया की जा सकें।